इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ एक भाई अपने ही सगे भाई की बर्बादी के रास्ते पर निकल जाता है। अब ये जगह कौन सी है और ये जा कहाँ पर रहा है, बस इतना समझ लीजिए, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चलिए अपने स्टोरी की शुरुआत करते हैं। गाइस यार, आज का मौसम कितना ज्यादा सुहाना है, मन कर रहा है पूरे दिन ऐसे ही सोते रहूं और कोई भी काम नहीं करूं। अरे आप वैसे भी कौन सा काम करते हो, मुझे तो आज तक कोई भी काम करते हुए दिखाई नहीं दिए। अरे हाँ चुप, तुमने एकदम सही कहा, ये तो एक नंबर के आलसी है आलसी। अबे यार तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, इतना अच्छा दिन है, मजे लो ना चुपचाप। अरे इसमें हम लोग क्या मजे ले, जाने दो, छोड़ो, तुम दोनों नहीं समझोगे। वो एक मिनट भाई, ये क्या गिरा पानी के अंदर? अरे फ्रैंकलिन भैया देख क्या रहे हो, जल्दी से जाओ। अरे हाँ बस जा ही रहा हूँ। गाइस यार जल्दी से अंदर चलते हैं, ये है कौन, इसको जल्दी से बचाना पड़ेगा। फटाफट ऊपर जाता हूँ यहाँ से। शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं इसे बाहर निकाल आया हूँ। ये तो थॉर है। शुक्रिया फ्रैंकलिन, तुमने हमारी जान बचाई, मुझे तो लगा था हम डूब के ही मर जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर गिरे कैसे? मैं तो तुम्हें देख के डर ही गया था। ये बहुत लंबी स्टोरी है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा और वो भी बहुत जल्दी। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज थोड़ा खुल के बताओ ना। थॉर यार चॉप एकदम सही बोल रहा है, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को बताता हूँ। लॉकी और मैंने मिलकर हेला को हरा दिया था। उसके बाद एसगार्ड के लोगों के लिए मैं राजा बन गया, पर लॉकी को ये सब हजम नहीं हुआ। वो मुझे हराने के लिए शैतान के किले में चला गया। उस किले के अंदर नर्क में जाने का एक रास्ता है, या फिर तुम उसे पोर्टल भी कह सकते हो। वहाँ पर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर लॉकी ने फिर भी हार नहीं मानी। वो वहाँ पर फिर से हेला को जगाने जा रहा था। वो वहाँ पर उस जगह को ढूंढ रहा था जहाँ पर हेला को रखा गया था, और वो उसमें कामयाब भी हो गया। मुझे नहीं लगा था कि वो ये सब कर पाएगा, पर उसकी शैतानों के साथ अच्छी बनती है। यहाँ पर वुल्फ है, मतलब हेला यही कहीं पर होनी चाहिए। हेला कहाँ पर हो तुम, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ, मैं तुम्हारा हथियार लेके आया हूँ, प्लीज इसे स्वीकार करो। वो जिसके लिए वहाँ पर आया था उसमें कामयाब हो गया। हेला अपनी तलवार देख के उसके सामने आ गई। लॉकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें अपने जान की फिक्र नहीं है। यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरी बात सुनो हेला, हम दोनों मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद एसगार्ड तुम्हारा होगा, हम दोनों उस पर राज करेंगे। अच्छा ऐसी बात है, पर याद रखना मुझे गलती से भी धोखा देने की कोशिश मत करना। वो दोनों एक साथ हो गए, पर उन्हें नहीं पता था हेमडॉल लॉकी का पीछा कर रहा था। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली, जिसके वजह से मुझे ये सब पता चला। मुझे यहाँ पर कोई अलग ताकत महसूस हो रही है। मेरे वुल्फ, कमाल दिखाओ और उस जासूस को मार दो। अफसोस की बात तो ये थी, हेमडॉल वहाँ पर पकड़ा गया। हेला बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो अभी उसके बाद क्या हुआ, हेला ने क्या किया? अरे हाँ हमें जल्दी से बताओ, मुझे आगे की स्टोरी जाननी है। हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें तुरंत टोनी के पास जाना होगा। आधी बातें मैं तुम्हें गाड़ी के अंदर बता दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। गाइस यार ये तो बहुत बड़े गड़बड़ की बात हो गई, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्दी से जाके अपनी गाड़ी में बैठते हैं। अरे यार आओगे सब लोग? हम बस आ ही गए हैं। अरे मेरे लिए भी रुको, मुझे भी आना है। अबे यार शिनचैन बैठेगा। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से, हमें जितना जल्दी हो सके टोनी के पास पहुँचना है। पर उसके पहले और यार तुम कुछ बताने वाले थे आगे का, जल्दी से बताओ ना। अरे हाँ हाँ जल्दी से बताओ ना, मुझे जानना है आगे क्या हुआ। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं। हेला लॉकी से मिल गई, उसके बाद वो सारे शैतानों के पास गई। कुछ को उसने वापस जिंदा कर दिया, जिसमें से एक था डूम, जो कि बहुत ही खतरनाक था, और वो रहता था ब्लैक फॉरेस्ट में, जो कि उसकी ताकत थी। हेला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ होना चाहिए। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, हम दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँ? उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी तुम तो अकेले काम करती थी। मुझे अपनी सेना खड़ी करनी है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तो तैयार हो जाओ। अरे क्या बात कर रहे हो, हेला ने डूम को जिंदा कर दिया। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अभी तो वो ब्लैक फॉरेस्ट में भी रहता है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो ईगल लैंड गई, जहाँ पर मेफिस्टो रहता था। हेला वहाँ पर उसे अपनी सेना में शामिल करने गई थी। मेफिस्टो बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे लगा नहीं था कि वो हेला की बात मानेगा, क्योंकि वो अकेला काम करना पसंद करता है। कैसे हो मेफिस्टो? हेला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और हमें कैसे याद किया? कहीं कुछ लेने तो नहीं आई? तुमने सही समझा, मैं तुमसे कुछ लेने ही आई हूँ और तुम्हें मुझे वो देना होगा। ऐसी भी क्या चीज है जिसके लिए तुम इतना तरस रही हो? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अरे बाप रे, ईगल लैंड, इसके बारे में तो मैंने पहली बार सुना है। अरे वो छोड़ो, मैंने तो मेफिस्टो के बारे में भी पहली बार ही सुना है। अब भाई यार ये कितने विलन के पास जाएगी? उसके बाद वो डिस्ट्रॉयर के पास गई थी। एक मिनट, डिस्ट्रॉयर तो मर चुका है। वो मरा नहीं था,
वो धरती पर ही कहीं पर छुप के बैठा है। हेला वहाँ पर गई थी ताकि उसे ज्यादा ताकतवर कर सके। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हेला? मैं तुम्हें ताकतवर बनाने आई हूँ और ये काम ये लावा करेगा। मैं अपनी ताकतें तुम्हें दूंगी। उसने डिस्ट्रॉयर को लावा की मदद से और ज्यादा ताकतवर बना दिया। हेला चाहती थी कि मेरे सारे दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाए, इसलिए उसने डिस्ट्रॉयर को भी अपग्रेड कर दिया। अब वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ये हुई ना बात। अब मुझे बता मुझे क्या करना होगा, पर मैं बस तुम्हारा एक ही काम करूंगा। मुझे भी बस एक ही काम चाहिए, थॉर की मौत। और मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। ओ भाई साहब, अब ये तो बहुत ज्यादा ही गलत हो गया। डिस्ट्रॉयर भी हेला के साथ मिल गया। एक टाइम था जब वो ओडिन के लिए काम करता था। अभी तो बुरा होना बाकी है। उसके बाद वो उस कैसल में जाती है जहाँ पर चैंपियन रहता है, और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हेला उसे मनाने उसके कैसल में चली गई थी। चैंपियन, तुम्हें देखे बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मुझे पता है तुम किस लिए आई हो यहाँ पर, और मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा वो काम कर दो। अच्छा ठीक है। हेला के पास सुपर विलन की सेना है और तुम्हारे पास तो अभी तुम्हारी पावर भी नहीं है। ऐसा कैसे? अब आगे सुनो। हेला उन सारे विलन्स को लेकर एसगार्ड पर चली गई। एसगार्ड पर क्यों? एसगार्ड पर एक पोर्टल है। उसने उस पोर्टल की मदद से सबको अलग अलग टाइमलाइन में भेज दिया, ताकि किसी भी टाइमलाइन या किसी भी डायमेंशन में मैं हेला को ना हरा पाऊँ। तो उसके बाद हेला कहाँ पर गई? हेला एसगार्ड पर ही है, क्योंकि उसे एसगार्ड से ताकत मिलती है। वहाँ वो अपनी ताकतें बढ़ाती जा रही है। जितना समय बीतता जाएगा उसकी ताकतें बढ़ती जाएगी। और यार तूने तो मुझे डरा दिया है। चलो हम लोग पहुंच भी गए। सब लोग जल्दी जल्दी उतरो, हमें फटाफट से टोनी के पास जाना है। पता नहीं गाइस आज क्या होने वाला है। ये रहा टोनी। टोनी यार मेरी बात सुनो जल्दी से। मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। तुमसे पहले थॉर ने मुझे ये बात बता दी है। हेला की ताकतें बढ़ती जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तुम एकदम सही कह रहे हो फ्रैंकलिन। जो करना है बहुत जल्दी करना होगा। मेरे पास खुद की पावर भी नहीं है और मेरा एक भी हथियार नहीं है। हेला मेरे हथियारों को काबू में कर सकती है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार तक पहुंचाऊंगा। तुम बस जल्दी से उस मशीन में जाकर खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, हम अभी जाते हैं। हमें जल्दी से उस जगह पर पहुंचा दो। ये 1 मिनट बका, मुझे ने मशीन ने चालू करी दो, तब बदा तैयार थई जाओ। तो गाइस हम लोग तो तैयार है, पर क्या आप लोग तैयार हो थॉर के 200 ईयर्स को देखने के लिए? मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर जो भी होगा बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये हम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए? आउच! ये कौन सी जगह है? यहाँ पर तो हम पहली बार आए हैं। तुम अपने 100 ईयर में हो, तुम्हें अपना हथियार यही कहीं पर मिलेगा, बस जल्दी से उसे ढूंढ लो। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर चढ़ के देखता हूँ। पहले मुझे पता लगाना होगा कि मैं हूँ कहाँ पर। बस थोड़ा सा बाकी है। ये मैं चढ़ गया। ये क्या? यहाँ तो पूरी सेना खड़ी है, चारों बाजू पहरा ही पहरा है। यहाँ तो बहुत सारे सोल्जर तैनात है। इसका मतलब मेरा मेयोनीर यहीं पर होगा। मुझे बस कैसे भी करके उसे ढूंढना है। यहाँ गेट पर भी 2 गार्ड है। तुम सही जा रहे हो थॉर, ध्यान से देखो। तुम्हारा हथियार इसी चीज के बीचों बीच में रखा हुआ है, उन पत्थरों के बीच। पर यहाँ पर पहुंचना थोड़ा मुसीबत वाला काम है। तुम ऊपर से तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा ऊंची है। तुम्हें चुपके जाना होगा। अच्छा ठीक है टोनी, तुम जैसा कहो। यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। 1 मिनट, मुझे लगता है यहाँ से नीचे जाना होगा। जल्दी से चलता हूँ। मुझे लगता है मैं सही जा रहा हूँ। अरे थोड़ा ध्यान से, तुम्हारे पास में गार्ड है और वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। शुक्रिया शिनचैन, वो मुझे दिख गया है। अब ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और ये तो गया मेरे हाथ से। ये ले, आखिरकार हमने इसे मार ही गिराया। उठता कहाँ पर है? ये ले, यहीं पर लेटा रहे। और मेरी बात सुनो, तुम सबको ऐसा नहीं हरा सकते। तुम्हारे पास अपनी ताकतें भी नहीं है। एक काम करो, इसका हथियार ले लो। अच्छा ठीक है, मैं इसकी गन ले लेता हूँ। आगे का रास्ता और भी कठिन है, तुम्हें संभल कर काम लेना होगा। हाँ मुझे पता है टोनी, पर ये रास्ता कहाँ पर खत्म होता है मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। यहाँ तो बीच में बहुत बड़ा खड्डा था। एक काम करता हूँ, साइड से होकर जाता हूँ। ये क्या? यहाँ सामने तो एक गार्ड है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हारे पास गन है, उसे जल्दी से मार दो। अच्छा ठीक है, ये मैंने निशाना लगाया और ये गया। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा यहाँ पर कोई गिरा है और गोली चलने की भी आवाज आई थी। यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ चल रही है। जवानों तैनात हो जाओ, मुझे लगता है कोई घुसपैठिया है। मुझे जल्दी इन सबको मार गिराना होगा। ये लगाया मैंने निशाना और ये गया। अब बारी है दूसरे की। ये भी गया और ये गया तीसरा। अब यहाँ से मुझे कहाँ पर जाना होगा? कहीं नीचे और तो कोई नहीं खड़ा? नहीं, हम तो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। आउच आउच! चलो बार बचे। यहाँ पर तो और भी सैनिक है, हमें जल्दी इन्हें मारना होगा। ये गया पहला, ये ले और ये भी ले। ये कौन गोली चला रहा है? मुझे लगता है यहाँ से है कोई। ये रहा, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। चलो ये भी गया। मुझे जल्दी से मेरे हथियार की तरफ बढ़ना होगा। वो रहा ठीक मेरी नजरों के सामने। जल्दी जाकर इस पे चढ़ जाता हूँ। मेयोनीर में आ रहा हूँ। आखिरकार मैं इसके पास पहुँच ही गया। हमें पता था हम ये कर लेंगे। ये रहा मेयोनीर, जल्दी से इसे ले लेता हूँ। ये क्या? ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्यों ऐसा भी क्या हो गया? पहली बार मैंने अपने हथियार को उठाया, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है हेला ने इसकी सारी पावर निकाल दी है। ये तो बस एक मामूली सा हथियार बन के रह गया। अरे वो सब छोड़ो और सामने देखो, यहाँ पर एक गार्ड है।
और ऐसा लग रहा है ये तुम्हें ही ढूंढ रहा है। कोई नहीं शिनचैन, आज के बाद ये किसी को नहीं ढूंढ पाएगा। ये गया। अरे कौन मारे रे, बहुत जोर से लगा है रे। ये तो फिर से उठ रहा है। ये गया, अब कभी नहीं उठ पाएगा। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, हम इतने सारे जनों का सामना नहीं कर पाएंगे। पहले मेरी बात सुनो थॉर, तुम्हें मिलिट्री बेस जाना होगा जिससे तुम्हारा हथियार चार्ज हो सकता है। चलो फाइनली यहाँ पर आ ही गया, और मैं उस बंकर तक पहुँचूंगा कैसे? ये तुमने एकदम सही कहा, तुम अगर ऐसे गए तो मारे जाओगे। तुम्हारे नीचे देखो, यहाँ पर एक टैंक रखा हुआ है, तुम्हें कैसे भी करके इस टैंक तक पहुँचना होगा। इसकी मदद से तुम बंकर तक पहुँच सकते हो। अच्छा ठीक है, हम अभी जाते हैं, हमें बस कैसे भी करके जल्दी से उस तक पहुँचना है। ये मैं उतरा सीढ़ी से, अरे बाप रे बहुत जोर से हाथ घिसे। चलो कोई बात नहीं। ये क्या, यहाँ पर तो कोई खड़ा है, मुझे इसे बेहोश करना होगा, मुझे माफ कर देना। ये लो, चलो ये तो ठिकाने पर लग गया। जल्दी से जगह के अंदर जाता हूँ, पर पहले हमें देखना होगा अंदर और कोई तो नहीं है। आराम आराम से जाता हूँ। ये क्या, यहाँ पर तो 2 जानवर है, मैं दूर से इन्हें नहीं मार सकता, मुझे साइड से जाना होगा, और वो भी बड़ी आराम से। जल्दी जल्दी जाता हूँ, एकदम दबे पैर चलूंगा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं टैंक के काफी ज्यादा नजदीक हूँ। अब जल्दी से जाके इसमें बैठ जाता हूँ। आखिरकार ये मेरे हाथ लग ही गया, अब ये लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे, मुझे माफ कर देना दोस्तों। ये लो, जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है इन्हें पता चल चुका है, मुझे इन्हें हराते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ तो बहुत सारे लोग आ गए, मैं किन किन को मारता फिरूं। ये टैंकर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। हम उस बंकर के काफी ज्यादा नजदीक है, यहाँ पर आके हम हार नहीं मान सकते। ये रहा वो बंकर, जल्दी से नीचे उतरता हूँ, फटाफट जाता हूँ उसमें। आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गया। मेरी बात सुनो थॉर, तुम्हें इस मशीन को एक्टिवेट करना होगा, तब ये शुरू होगी। अच्छा ठीक है, जल्दी से इसे एक्टिवेट करता हूँ, और ये एक्टिवेट हो गया। अब मुझे जल्दी से उसके अंदर जाना होगा, इससे पहले मशीन स्टार्ट हो जाए। चलो यहाँ पर तो मैं पहुँच गया हूँ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, ये करंट तो बहुत ज्यादा है। मुझे अपनी थोड़ी पावर महसूस हो रही है, मुझे लगता है मेरा यूनिट थोड़ा चार्ज हो गया है। टोनी, अब मुझे पहले विलन के पास भेजो। अच्छा ठीक है, अपने कमर की पेटी बांध लो। आउच, बहुत जोर से लगी। ये हम कहाँ पर आ गए? तुम्हें पहला विलन यहीं पर मिलेगा, जिसका नाम डूम है, पर यहाँ पर तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये जगह तो काफी शांत है, तुम्हें पक्का भरोसा है तुमने हमें सही जगह पर भेजा है। मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर सोर्स आ रहे हैं, मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, उसे ललकार कर देखो, क्या पता वो गुस्सा होकर बाहर आ जाए। अच्छा ठीक है। हे डूम, मुझे लगता है तुम हमसे डर गए हो, अगर है हिम्मत तो हमारे सामने आओ, हम तुम्हें पछाड़ कर रख देंगे। यू भीगी बिल्ली की तरह डरपोक बन के मत बैठो। अरे ये क्या, यहाँ का मौसम तो चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ भयानक होने वाला है। गाइस यार, शिनचैन बोल तो सही रहा है। ओ भाई साहब, ये क्या निकल रहा है नीचे से? ये वो ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि नर्क में से बाहर आ रहा है, वो डूम इसी के अंदर होगा। तुम संभल के रहना थॉर, पहले इसे पूरी तरह बाहर तो आने दो, ये अभी तक बाहर ही आ रहा है। अरे बाप रे, कितना ज्यादा बड़ा है, जरा इसको देखो तो सही। अब हमें इसके अंदर जाना होगा, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, हमें कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। वो डूम यही कहीं पर होगा। ये जंगल तो सच में बहुत डरावना है, और यहाँ के पेड़ उससे भी ज्यादा डरावने। मुझे लगता है ये जगह बहुत ज्यादा पुरानी है। तुम ध्यान रखना, वो यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, वो अचानक से वार करेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चिंता मत करो टोनी, मैं संभाल लूंगा। मुझे पता था ये यहाँ पर जरूर आएगा, आ तो गया है, पर यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। समय आ चुका है मुर्दों को जगाने का। जागो मेरे दोस्तों, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। हमें यहाँ भी किसी की आवाज आई थी, ऐसा लग रहा था कोई जमीन चीर के निकला है। एक मिनट, ये क्या है सामने? इन्हें देख के तो लगता है ये सारे के सारे मुर्दे हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया, इसे मुर्दों का जंगल भी कहा जाता है, जहाँ पर डूम अपना राज चलाता है। तुम इतना समझ लो, ये डूम की आर्मी है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये लो, हमसे दूर हो। ये गया पहला, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम में से एक भी नहीं बचेगा। ये लो, और अब तुम भी खाओ, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। हम एसगार्ड के राजा थॉर है। अच्छा हुआ हमने मेयोनिर को चार्ज कर लिया, इसमें थोड़ी बहुत पावर है जिससे मैं इन्हें मार सकता हूँ। और ये भी गया मेरे हाथ से। डूम, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारी सारी सेना को खत्म कर दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये लो, ये भी गया, तुम्हारे सारे मुर्दे तो गए। तुम कहाँ पर हो? और वहाँ ऊपर देखो, वो वहाँ ऊपर है। तुमने एकदम सही कहा टोनी, वो मुझे दिख गया है। डूम, अभी कभी नीचे आओ, मुझे पता है तुम हमसे डरते हो। मेरे ही जंगल में आके मुझसे ही पंगा, बहुत भारी पड़ेगा। भारी तो तुम्हें पड़ेगा। ये लो, हमारा हैमर पकड़ो। अरे बाप रे, ये क्या था? ये तो बहुत ज्यादा भारी चीज है। हमें पता था, हमारे सिवा हमारा हैमर कोई नहीं पकड़ सकता। मुझे लगता है हमने उसे खत्म कर दिया है। वो तुम्हारे पीछे है। क्या बोल रहे हो तुम? अरे बाप रे, ये अभी तक जिंदा है, हमें लगा था ये मर गया होगा। हमें लगता है अभी तक हमारे पास सारी पावरें नहीं आई है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पर मार दूंगा। आउच, ये तो बहुत जोर से मार रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कैसे हराऊं। मेरी बात सुनो थॉर, ये जंगल उसे ताकत देता है, ये जब तक यहाँ पर है बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये तुम क्या बोल रहे हो? आउच, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, फिर हम उसे हराएंगे कैसे? थॉर, तुम एक काम करो, तुम इसे इस जंगल के बाहर लेके जाओ, वहाँ पर उसकी ताकतें कम हो जाएगी, अंदर तो तुम इसे नहीं हरा पाओगे। अच्छा ठीक है टोनी, मैं कोशिश करता हूँ। इससे पहले ये मुझे पकड़े, मुझे जंगल के बाहर जाना होगा। आखिरकार मैं बाहर आ ही गया हूँ। डूम, मेरे पीछे आ जा,
हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। ये लो मैं आ गया और अब जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा दोगे? अरे बाप रे, जरा देखो तो सही, ये तो थॉर को उठा उठा के फेंक रहा है। थॉर यार कुछ करो ना, तुम तो हमारा नाम खराब कर दोगे। शिनचैन अभी हमारे पास हमारी पूरी पावरें नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसे जंगल से और दूर ले जाने की। अरे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच गया था, पर अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये अब काफी ज्यादा दूर निकल आया है, अब वापस जंगल जाना इसके लिए इम्पॉसिबल है। आजा डूम, अब तेरी बारी है मार खाने की। अच्छा तो ये लो। तुम कब तक हमें मारोगे? एक बार अगर हमें मौका मिल गया तो समझ लेना तुम्हारा अंत आ चुका है। अब ये लो, ये खाओ और ये भी लो। तुम कब से मार रहे थे, इसका ये मतलब नहीं कि हम मार नहीं सकते। तुम तो मरोगे, वो भी आज ही। अब जाओ यहाँ से। ये लो, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये तो गया हमारे हाथ से। ये लो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा कर बच जाओगे? एक चीज समझ लो, ये तो बस शुरुआत है। मुझसे कई गुना ताकतवर लोग अभी भी जिंदा है, जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारा और इस दुनिया का अंत होकर रहेगा। फिलहाल तुम अपनी चिंता करो, तुम्हारा अंत नजदीक है और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर हेला भी नहीं। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम हार जाओ। हमें हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ और जिसने भी कोशिश की है मारा गया है। अब तुम्हारी बारी है, हमारे हैमर का सामना करो। ये लो। इस बार तुम नहीं टिक पाओगे, आखिरकार मैंने इसे मार ही गिराया। टोनी ये काम तो हो गया है, अभी हमें आगे बताओ कि क्या करना होगा। डूम एकदम सही कह रहा था, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। तुम्हें नहीं पता आगे और क्या क्या होने वाला है। तुम्हें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और इतनी सी पावर से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी पावरें भी बढ़ानी होगी। अरे जरा देखो तो सही, दिन फिर से सुहाना हो गया और काला मौसम चला गया है। अबे शिनचैन, इतना ही नहीं, जंगल में भी सारे जानवर वापस से आ गए। अब ये जंगल ब्लैक फॉरेस्ट नहीं रहा। डूम तो गया, बारी है बाकी राक्षसों की, जिसे हम मार गिराएंगे और एसगार्ड फिर से हमारा होगा, जिसे हमसे कोई नहीं चुरा सकता। आपको लग रहा होगा कि थॉर जीत गया है, पर इस कहानी की शुरुआत इतनी जल्दी नहीं होगी। ये तो बस एक स्टेप था। वहाँ से थॉर पर कोई निगरानी रख रहा था, जिसके बारे में थॉर को बिल्कुल भी नहीं पता था, और वो था ईगल लैंड का ईगल। अब इसे पूरी तरीके से पता था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, और आपको तो पता ही होगा ये किसके पास जा रहा है। जानवर बहुत प्यारे भी होते हैं, पर कुछ कुछ इतने खतरनाक होते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये ईगल उन्हीं इविल जानवरों में से एक था, जो कि मेफिस्टो का गुलाम है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि संदेश पहुँचाने वाला। ये सारी इन्फॉर्मेशन लाके मेफिस्टो को देता है। अब इसकी मदद से मेफिस्टो को सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। स्टोरी की शुरुआत तो आप लोगों ने देख ली, इसके बीच में क्या होगा, अंत में क्या होगा। क्या हमारा थॉर जीत पाएगा? क्या उसे सारी ताकतें मिल जाएगी, या फिर हेला एसगार्ड पर राज करेगी? अब ये सब यहाँ पर पता नहीं चलेगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा इसी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। शुक्रिया प्यारे ईगल, तुम बहुत ही वफादार हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थॉर तैयार हो जाओ, असली मुकाबला अभी शुरू होगा।